खबरें ये गर्म थीं कि हुकूमत स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर नया टैक्स लगाने जा रही है, लेकिन इस नए टैक्स पर हुकूमती ज़राए और माहिरीन की वजाहत आ गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर किसी नए टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ज़राए का कहना है कि नए टैक्स की तजवीज़ सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक हो सकती है, जबकि नेशनल क्लियरिंग कंपनी के निज़ाम से हटकर होने वाली शेयर्स ट्रेडिंग पर भी बजट में टैक्स आयद किए जाने का इम्कान इस वक्त ज़ेर गौर है। दूसरी तरफ सरमायाकारों का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स पर पहले ही कैपिटल गेन टैक्स नाफिज है, इसलिए शेयर्स पर नए टैक्स का सवाल पैदा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त के खालिस मुनाफे यानी कैपिटल गेन पर 15% टैक्स वसूल किया जाता है। ये टैक्स मुनाफे की रकम पर बराह रास्त नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के जरिए काट लिया जाता है। नॉन फाइलर के लिए इसकी शरह 20% है। अलबत्ता मशरक़ वस्ता में जंग की वजह से स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में शदीद उतार चढ़ाव आ गया है। जंग से पहले ये 1,76,000 के करीब था, जबकि जंग के दौरान एक ही दिन में 2 मार्च को 16,000 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। इसने रिकवर तो किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो अपनी ऑप्टिमम सिचुएशन पे था वहाँ ये दोबारा वापस नहीं गया है। टैक्स की खबरों और मार्केट पर क्या असरात होंगे, वैसे ओवरऑल मईशत, और फिर आपने अगर सेविंग करनी है, क्योंकि पाइट की एक रिपोर्ट कहती है कि ऑन एन एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 100 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये बचा पाता है। तो किस तरह से पैसे को जोड़ें और किस तरह से उसकी वैल्यू को ना घटने दें गिरने दें, अब्दुर्रहमान नजम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से खासी गिरफ्त हैं, मामलात पर नज़र रखते हैं अब्दुर्रहमान नजम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी तौर पे ठीक है, थैंक यू सो टैक्स लगना था, थैंक यू सो मच उबैद साहब, थैंक यू, यू आर वेलकम। टैक्स लगना था नहीं लगना था ये बहस एक जगह अपनी जगह रह गई है, लेकिन रुपया ठीक है गिर नहीं रहा, लेकिन डी वैल्यू ज़रूर हो रहा है इन द लॉन्गर रन। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली किस तरह से मनूवर किया जाए ताकि जो सेविंग करना चाहता है पाकिस्तानी वो इस ख़राब मईशत में भी जो है वो अपने आप को बचा सके, सर्वाइवल उसका किस तरह मुमकिन है? चलें सबसे पहले डिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है जब काफ़ी टाइम से 2-3 साल तक रुपया मुस्तहकम रहे, तो लोग सोचते हैं कि अब डिवैल्यूएशन अभी हुई तो लोग डॉलर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपको सच्ची बात जो है ना, पाकिस्तान में डॉलर की डिवैल्यूएशन तभी होती है जब हमारे जो डॉलर के रिजर्व्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बताएं तो अगर 2 महीने के इंपोर्ट से कम हो जाए ना डॉलर रिजर्व्स, तो फिर हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाती है एक तरह से डिवैल्यूएशन करने पे। तो अभी हमारे रिजर्व जैसे आपने देखा है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पे पहुंचे हुए हैं, और इस क्राइसिस के बावजूद हमने यूएई की रीपेमेंट भी की, उसके बावजूद भी हमारे रिजर्व जो है $17 बिलियन पे खड़े हुए हैं। तो इसके हिसाब से अगले साल में मामूली डिवैल्यूएशन कोई हो सकती है 5-10 रुपए की, बट इससे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। और इसके हिसाब से अगर आप देखें कि एक तरह से करेंसी मुस्तहकम है, तो फिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसकी आउटलुक और अच्छी हो जाती है। उसमें जो कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी इतना अच्छा मुनाफा बना रही हैं और अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी करती हैं, तो अगला साल भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका रिकवरी टाइम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है या ये टोटली जंग पर डिपेंडेंट है? किस तरह से इसको देखा जाए? इसको इस तरह से देख सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में जैसे आप देखेंगे कि ऑयल का इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह, वो भी ऑयल प्राइस से लिंक्ड होती हैं। तो अभी ये जो ऑयल टेम्परेरली महंगा हुआ है उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसको स्टेट बैंक बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कंट्रोल्ड है, रिजर्व जैसे मैंने बताया ऑलरेडी अच्छे हैं। तो एक जो है वो लोगों को एक फील गुड फैक्टर चाहिए। अब इकॉनमी स्टेबल है, जैसे ही ये जंग थोड़ी टोन डाउन होगी, ज़रूरी नहीं है पूरी तरह ख़त्म हो। निगोशिएशंस आपको पता है इस तरह के मामलात ऑलमोस्ट 40 साल से चल रहे हैं, तो 2 हफ्ते में तो हल होंगे नहीं। लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा बहुत खुलने लगता है और ये MOU साइन होता है अगले 15 से 20 दिन में, तो ऑयल प्राइसेस को आप फॉलो करें, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह से कोई रिस्क नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। आपको ऑयल प्राइसेस को देखना है। जैसे ही ऑयल प्राइसेस थोड़ी $85-80 की तरफ आएँ, और हमने देखा भी है ऑलरेडी कि जब भी कोई पहले अनाउंसमेंट आती है कि टॉक्स शुरू हो रही हैं, तो एकदम से ऑयल जो है वो $85 के करीब आ जाता है। तो वो एक तरह से आप शॉर्ट टर्म सिग्नल ले सकते हैं कि स्टॉक मार्केट रैली करने लग जाएगी। बजट भी हमारा अभी जो आ रहा है वो भी जैसे अप्रूव होता है, लोग उसको भी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि कोई इस तरह का टैक्स ना आ जाए, जैसे आप बात कर रहे थे। तो वेट एंड वॉच थोड़ा चल रहा होता है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़, एक बार आप लोग जब करते हैं कि स्टॉक्स को देखें या मार्केट को देखें, मार्केट बड़ी फ्लरिश कर रही है और बड़ी अच्छी जा रही है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द इकॉनमी, यानी अगर आपने इकॉनमी को देखना है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ ना देखें। ऐसा क्यों है? और आप अगर समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो एग्जैक्टली इसका आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट ही इकॉनमी है?
नहीं, इसमें ना देखें, 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स आप समझ जाएंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये लाइन कुछ मुल्कों में ट्रू होती है और कुछ मुल्कों में कुछ हद तक ट्रू होती है। अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा ट्रू समझा जाता है, और उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, वो देख रही होती है कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी। जैसे आपने देखा होगा आजकल AI के जो IPOs आ रहे हैं अमेरिका में, उनकी बहुत ज़्यादा हाइप है, स्पेस एक्स की हाइप है। हालांकि वो आजकल कुछ भी नहीं कमाते, अभी तो वो नए नए प्रोडक्ट आए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट देख रही होती है कि ये आगे जाके कितना कमाएंगे, उसके हिसाब से चीज़ों को वैल्यू कर रही होती है। इसी वजह से जब पाकिस्तान की मईशत जो है काफ़ी स्लो डाउन थी, लेकिन IMF अग्रीमेंट हो गया तो सबको समझ आ गया कि स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, 1 से 2 सालों में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी आ जाएगी। तो उस टाइम में जब महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आज से 2-3 साल पहले, तो स्टॉक मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया। तो एक तो एस्पेक्ट होता है कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा फिर होता है कि आपकी इकोनॉमी कि कितने बिजनेसेस या कितनी इंडस्ट्री जो है वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल है। अब अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जैसे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट पे है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है। लेकिन आप रिटेल वाली साइड पे आ जाएं, सर्विसेज की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 50 से 60% ऑफ GDP है। एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएं, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 20% है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस तरह की कंपनीज हैं नहीं। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा लिंक जो है वो कंपनीज अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट में, डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। इस वजह से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है नज़र से नहीं देख वो सकते। उन कंपनीज को ज़्यादा जो है फॉलो कर रही होती है जो कि उस पर अवेलेबल है, और इनके प्रॉफिट्स जैसे बड़े होते हैं। तो एक तरह से मैं कहूँगा पाकिस्तान में 50-60% इकोनॉमी का बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट। 50 to 60%। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है वी डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन डेफिनेटली सूरत हाल को देखते हुए अब मार्केट वापस आएगी। हम खुद भी ज़ाहिर है कोशिश करते हैं कि किसी तरह से गैस के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाएँ, हम उस पर भी काम करते रहते हैं। एग्जैक्टली अब किस डायरेक्शन में एक नया इन्वेस्टर है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जो आया था मार्केट में भी रिसेंटली, लेकिन आते ही जंग चल पड़ी, वो अब किस डायरेक्शन में जाकर इन्वेस्ट करे, एंड दैट टू फॉर कंपाउंडिंग। वो ओवरनाइट वाला तो खैर मसला कभी चल ही नहीं सकता, मतलब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए वो? अच्छा, मैं इससे कंपनीज भी आपको कोई अच्छी 2-3 बताता हूँ जो आउटलुक चल रही है उसके हिसाब से। लेकिन बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स ने भी थोड़ा सा एग्जिट किया है पिछले 1 साल में। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ना टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ तबके हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और कुछ तबके हैं जो 50% ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिट का टैक्स में दे रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की कंपनीज जो है ना उसमें आती हैं जो 50% टैक्स दे रहे हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, परमानेंटली स्टेबल करने के लिए, ताकि हम IMF प्रोग्राम से निकल जाएं, तो हमें जो है अपने टैक्स रेट को कम करना होगा। और इस बजट में ना पिछले 2-3 सालों में जब से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में गया है, तो हम लोगों ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, यानी कि बजट में खर्चे होते हैं और उसके साथ आपकी आमदनी होती है, तो उसका जो डेफिसिट है ना उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। लेकिन इस बार जो बजट आ रहा है उसमें हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं वो है 3.6%। अब ये ना बिला वजह की एक इकोनॉमी में घुटन क्रिएट हो रही है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको कहता है कि आपने 4% फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो रखना है। पिछले सालों में हम 7-7, 8-8% तक भी चले गए थे, जिसकी वजह से महंगाई हुई थी। तो ये जो 0.4% एक्स्ट्रा आप बिला वजह की टाइटनिंग कर रहे हैं, उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 500 अरब रुपए बन जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 500 अरब रुपए है, इसकी थोड़ी सी छूट देनी चाहिए दो लोगों को जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, एक सैलरी क्लास और दूसरे ये जो कॉरपोरेट्स हैं, इनके इनकम टैक्स में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। और जब ये इनकम टैक्स थोड़ा सा कम होगा तो फिर सारी कंपनीज के जो प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर टैक्स वो बढ़ जाते हैं, और उससे स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रैली करती है। अब अगर आप अभी सोचना चाह रहे हैं कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, वैसे तो अगर टैक्स रेट कम होगा सबको ही फ़ायदा होगा, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपके पास ना 2 सिनेरियो हैं। अगर तो आपको लगता है ये जंग कभी 1-2 साल तक चलती रहेगी और पाकिस्तान में जो है वो ऑयल जिस कीमत पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो $95-100 के आसपास रहेगा, तो फिर आपको ना ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। उसमें हमारी OGDC भी आ जाती है, PPL भी आ जाती है, PSO भी आ जाती है, मारी एनर्जीज़ भी है। सब कंपनीज़ जो है ना आजकल पाकिस्तान में सर्कुलर डेट भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, तो सारी कंपनीज़ ठीक हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर कभी थोड़ी महंगाई हो भी जाए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है, यानी कि उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता।
पॉजिटिव भी इतना ज़्यादा नहीं आता, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। तो ये एक सेफ सेक्टर होते हैं एक तरह से, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी ये जंग काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको लगता है कि जंग 1 महीने 2 महीने में जो है उसका लेवल जो है कम हो जाएगा, MOU हो जाएगा और टेबल पे बैठ के डिस्कशन शुरू हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस जो हैं $80-85 की रेंज में आ जाएंगी, तो फिर आप उन सेक्टर्स में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक जो है इकोनॉमी की ग्रोथ से ज़्यादा होता है। जैसे सीमेंट सेक्टर, अभी बजट में भी जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी रिलैक्सेशंस आ रही हैं, तो उससे फिर ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, गाड़ियों की सेल्स इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स PHEVs और EVs हैं उस पर जो है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कम रखेगी ताकि लोग जो है वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, और हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करके एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।